हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एजुकेशन अल्पाइन में। तो फ्रेंड्स, ने पार्ट 1 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का और फार्मूला बताए थे और कुछ उस पर प्रॉब्लम भी करवाए थे। आई होप आप लोगों ने उस पर कुछ प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 मान सारणी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, यहाँ पे इसका टेबल मान सारणी का। इसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे और बाय ट्रिक से हम आपको बताते हैं कैसे आपको याद रखना है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रख सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको मान सारणी नहीं याद रहेगा तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90, और यहाँ पे पूरे ट्रिगोनोमेट्री का जो रिलेशन है, फंक्शन है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट बार साइन को बताते हैं। अगर साइन को पूरा याद रख लिए तो इससे हम पूरा डिराइव कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो देखिए इसको सही से याद रखना है। तो देखिए अब हम कॉस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू जब जब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू क्या रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये तो इजीली आप याद रख सकते हैं। बस उसका अपोजिट होता है कॉस में। साइन में बढ़ रहा है थीटा तो वैल्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन कॉस में जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस का वैल्यू घटता है। तो देखिए तो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बढ़ रहा है तो घट रहा है। तो इसको अपोजिट से इधर से लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू साइन 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि 1/√2 होगा। और यहाँ साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, यहाँ कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। तो देखिए ये तो हो गया कॉस का। अब देखिए टेन को हम इजीली कैसे हम इसको निकाल लेते हैं पूरे मान को। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमने बताया था आपको कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन थीटा इक्वल्स होता है P/B, लंब अपॉन आधार होता है। तो देखिए हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, लंब अपॉन कर्ल अपॉन ये दिए हैं अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स क्या होता है। तो कॉस थीटा आपको बताए थे B/H। तो देखिए यहाँ से H से H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, P/B यहाँ पर बच गया। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/V। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो देखिए tan थीटा आ गया यहाँ पे। तो ये जो आया है कहाँ से आया है, तो ये आया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही tan थीटा होता है। आपको तो यहाँ प्रूव कर दिए हैं, लेकिन आगे भी आपको ये पढ़ना है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा में साइन का वैल्यू थीटा का वैल्यू लिखते जाएंगे और कॉस का भी लिखते जाएंगे। यहाँ से tan का वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट हम लिखते हैं साइन 0 और कॉस 0 का वैल्यू। तो देखिए साइन 0 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 अपॉन कॉस 0 कितना है, 1 है। देखिए 1, तो क्या होगा, 0/1 इक्वल्स 0 होता है। तो tan 0 का वैल्यू कितना निकला, 0। यहाँ पे लिखा भी है tan 0 का वैल्यू 0। अब देखिए दूसरा हम निकालते हैं, tan 30 का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 30 के लिए साइन 30 और कॉस 30 का वैल्यू लिखेंगे। तो क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना है, देखिए 1/2। तो 1/2 अपॉन कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो देखिए कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू कितना निकला है, 1/√3। तो देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 90 तक वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने नॉट डिफाइंड लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसे है नॉट डिफाइंड, तो क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन 90 कितना है 1 है, तो साइन 91 अपॉन कॉस 90 कितना है 0। तो देखिए 1 अपॉन 0 इक्वल्स, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो नॉट डिफाइंड होता है ये, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। देखिए ये हो गया tan का पूरे वैल्यू। अब देखिए कॉसेक, सेक और कॉट का कैसे निकालेंगे। तो कल हम आपको बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा 0 का वैल्यू ये उल्टा हो जाएगा इसमें कॉसेक थीटा में। तो देखिए साइन 0 कितना है, साइन 0 0 है, तो साइन 0 का उल्टा कितना होगा 1 अपॉन 0 होगा। अभी हम आपको बताएं कि 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक थीटा 0 का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो देखिए नॉट डिफाइंड। फिर इसी प्रकार 30 का उल्टा कर लेंगे, तो 1 अपॉन 2 का उल्टा कितना होगा 2, 1 अपॉन √2 का उल्टा कितना होगा √2, और √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 होगा। इसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक होता है। देखिए सेक का भी फॉर्मूला हम लिख दिए यहाँ पे, मान सारे लिख दिए उल्टा करके। और देखिए कॉट का भी tan का उल्टा हो जाएगा कॉट का वैल्यू। तो ये हो गया। तो आपको बस ये याद रखना है, इससे आप आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं और tan को भी निकाल सकते हैं आसानी से। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि साइन का उल्टा लेना है, साइन का अपोजिट से लेना है। अगर 90 का 0 में लेना है और 0 का वैल्यू 90 में लेना है, ये कॉस में। यहाँ से इजीली आप tan का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और बाकी 3 रेशियो को आप उलट सकते हैं, उलट कर आप बना लीजिएगा। चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत इजी है, इसको सॉल्व करते देखिए। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देना है। क्या है साइन 60, तो साइन 60 वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस 30, तो कॉस 30 कितना है √3/2, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2। देखिए इसको आप क्या करिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो क्या होगा √3 इंटू √3 क्या होगा 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, अपॉन 2 इंटू 2 तो 4, जोड़िएगा तो कितना होगा 3 + 1 तो 4 अपॉन 4, तो कितना वैल्यू निकला इसका 1 निकला। तो देखिए बहुत ही ईजी था, क्योंकि फॉर्मूला इस पे क्या है पूरे मान आपको याद रखना है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को इस टाइप के या किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि साइन 2a इक्वल्स टू साइन a, उसमें ऑप्शन भी दिया गया है कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है 0 डिग्री, सेकेंड दिया गया है ऑप्शन 30 डिग्री, एंड थर्ड 45 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री। तो देखिए आप लोग सॉल्व करके देखिए इसको, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके बताते हैं इसको। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इजीली आपको देखिए जब ऑप्शन दिया है वहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं पूरे ऑप्शन के वैल्यू जो दिया हुआ है थीटा का उसमें आप पुट करेंगे, जिसमें दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर क्या बैठाते हैं, यहाँ पर 30 बैठाते हैं, तो क्या होगा साइन 2 इंटू 30 तो 60 होगा, इक्वल्स 2 इंटू साइन 30। तो देखिए दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, कितना होगा साइन 60 कितना होता है √3/2 इक्वल्स कितना होगा 2 इंटू साइन 30 कितना होगा 1/2। तो देखिए दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है। इसी प्रकार 45 बैठाए तभी नहीं आएगा, 60 बैठे तभी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 0 बैठाते हैं, साइन 0 2 इंटू 0 तो 0 होगा, इक्वल्स 2 इंटू साइन 0,
तो देखिए साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। तो क्या होगा, 0 इक्वल्स 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब ये बराबर हो गया है। ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स 0, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम जब आप आगे पढ़िएगा तो इसमें क्या है कि एक फार्मूला होता है, हम आपको बताए थे। इससे देखिए आप अगर ऑप्शन नहीं भी दिया रहे तो आप इसको आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है, ये आप लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, ये 11th में दिया हुआ है। ये साइन 2a इक्वल्स फार्मूला होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या होगा, यहाँ से साइन ए हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ए इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे 1। तो देखिए कॉस ए इक्वल्स 1, तो कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो ए होगा, थीटा होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ से आप आराम से विदाउट ऑप्शन का सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके प्रैक्टिस सेट में भी होगा फॉर्मूला बेस्ड, उसको आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब होता है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो, डेट इज कोण ए प्लस कोण सी इक्वल्स 90 डिग्री, यानी कि दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये बेसिक था, ये जान लेना जरूरी था। तो देखिए हमने आपको ट्रिगोमेट्री रेशियोज में कुछ फार्मूला बताए थे। तो जैसे यहाँ फार्मूला हम आपको बताए थे कि साइन, अगर हम एंगल ए ले रहे हैं साइन ए, तो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स पी अपॉन एच और लंब अपॉन कर्व। तो देखिए पी अपॉन एच, तो देखिए यहाँ पे, तो जब कोण ये लेंगे तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो इसके अपोजिट साइड ये बी सी, तो क्या होगा बी सी अपॉन, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये ए सी, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए सी। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कोण ए प्लस कोण सी इक्वल्स 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम कोण ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना होगा, तो कोण ए हो जाएगा, यहाँ से कोण ए होगा 90 माइनस कोण सी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये साइन ए में क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोण ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा साइन 90 माइनस कोण सी इक्वल्स क्या है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पे आया साइन 90 माइनस कोण सी इक्वल्स बी सी अपॉन ए सी, यानी साइन 90 माइनस सी इक्वल्स बी सी अपॉन ए सी। तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम कॉस थीटा लिखें तो कॉस, अगर यहाँ पे एंगल हम सी ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और इसके लिए आधार कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, बी सी, और कर्ण तो ए सी ही रहेगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, आधार अपॉन कर्ण। तो देखिए तो बेस की बी सी है, तो क्या होगा बी सी अपॉन कर्ण कितना है, ए सी। तो देखिए यहाँ पे कॉस सी कितना निकला आपको, यहाँ पे कॉस सी कितना निकला है, बी सी अपॉन ए सी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सी अपॉन ए सी, इसके बदले में हम कौन सी लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं इसको। तो क्या होगा साइन 90 माइनस सी इक्वल्स क्या होगा, कॉस सी होगा,
तो देखिए हम कोण सी को अगर थीटा मान लें, यहाँ पे अगर थीटा लिख दे, यहाँ पे अगर थीटा लिख दे तो देखिए ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल्स क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, यहाँ पे आया। देखिए सिमिलरली यहाँ पे अगर कॉस ए ले लेंगे हम, तो देखिए कॉस ए लेकर बनाते हैं तो देखिए क्या होगा, साइन आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं यहाँ पे। देखिए कॉस ए यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इक्वल्स, देखिए कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बी क्या होगा इस एंगल के लिए, बी बेस हो जाएगा ए बी अपॉन एच, एच ए सी, तो क्या होगा ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए यहाँ से सिमिलरली क्या कीजिए, यहाँ पे तो कोण निकाला ही हुआ है, इसको लिख देंगे कॉस 90 माइनस सी इक्वल्स ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए इसको हम फिर देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी जो लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसको हम, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कोण सी निकालेंगे। तो देखिए कोण इन टर्म्स ऑफ साइन, तो साइन सी, देखिए साइन सी क्या होगा यहाँ पे, साइन सी। तो इसके लिए साइन सी के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो साइन सी क्या होता है, पी अपॉन एच लंब अपॉन कर्व, तो क्या होगा साइन सी ए बी अपॉन एच ए सी। तो देखिए इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं इसको हम। तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस सी इक्वल्स साइन सी। अब देखिए सिमिलरली सी को थीटा मानेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और हो गया, यहाँ से cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो साइन जब भी पूछे साइन 90 माइनस थीटा तो होगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होगा। इसी प्रकार और भी जितने हैं, टेन, कॉट, कोसेक और सेक को इसी प्रकार आप सॉल्व कीजिएगा जैसे हम सॉल्व किए हैं, तो आपको रिलेशन आएगा जो हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्क्रीन पे आ गया है वहाँ पे, तो देख लीजिए स्क्रीन पे, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद कर लीजिए या लिख लीजिए। तो इसको देखिए, इसको क्या करना है, याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पे क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है, और बोर्ड में, मैट्रिक के बोर्ड में हर एक बार इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। इसमें देखना क्या है कि जिस निकला हुआ है साइन 18 अपॉन कॉस 72, तो आपको देखना है कि ये दोनों जो एंगल दिया हुआ, थीटा जो दिया हुआ है, इन दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 72 प्लस 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा। देखिए तो जब ऐसा आ जाए तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप 1 लिख दीजिएगा इसका। और ये भी चेक करना है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कितना होता है, कॉस थीटा। तो देखना है इसका जो फॉर्मूला पर ये लग रहा है कि नहीं, अगर दूसरा रहेगा यहाँ पे तो फिर गलत हो जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा होता है, तो इसलिए दोनों को देख लेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और ये भी देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा है 2 इंटू टेन 26 अपॉन कॉट 64। तो देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टेन है, कॉट है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये कॉट थीटा है, तो यहाँ पे कॉट थीटा आ भी गया है, तो कितना होगा, ये कट के 1 हो जाएगा इसका। तो ये कितना होगा, 2 इंटू 1, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। मल्टीपल 2 था, इसलिए 2 इंटू 1 के यहाँ पे कुछ मल्टीपल नहीं था, इसलिए कितना होगा, इसका आंसर 1 हो। तो देखिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कोसेक, तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला हम बताए थे, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स क्या होता है, सेक थीटा।
तो देखिए इसमें से क्या करेंगे हम, या कॉसेक को सेक में चेंज कर लेंगे या फिर सेक को कोसेक में। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम कॉसेक को सेक में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉसेक 31। तो इस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस, अगर इसमें से 59 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और माइनस सेक 59 डिग्री। और देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखिए इन दोनों क्या है, सेम है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा।